उसका प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया था। नहीं। उधर कंगाल हो चुके पाकिस्तान की मलेशिया ने इंटरनेशनल फजीहत करा दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक प्यारा जो है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफें करते हैं। पाकिस्तान की बदहाल PIA जो कि कर्जों में पहले ही डूबी हुई है, मलेशिया ने अब इसके साथ क्या कर दिया है, साथ कैसे दुनिया इस पर पाकिस्तान का मजाक बना रही है, मजा नहीं आ रहा है। PIA का बोइंग तैयारा 777 कोलालमपुर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तैयारा मकामी अदालत के अहकामात पर $4 मिलियन वाजिबात वसूली के लिए रोका गया। खैर हमारी एयरलाइन का तो कोई हाल नहीं है। अगर आप जहाजों के अंदर बैठे तो ऐसे लगता है पता नहीं ये ऐसे जहाज तो अफ्रीका में भी नहीं होंगे जिस तरह के हमारी PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हालात हैं। ये तो सिर्फ ट्रैवल करने से ही पता चल सकता है। हर कंट्री को पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया, सबका कर्जा लेके बैठे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान को सब ढूंढते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ढूंढते उससे ज्यादा कि पाकिस्तान का प्लेन रोक लेगा। ऐसे तो PIA का प्लेन किसी भी कंट्री नहीं जा पाए। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद IMF की MD से राब्ता करके मदद मांगी है। पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है? आपको पता है कि IMF ने भी पाकिस्तान को स्नब कर दिया है और IMF ने पाकिस्तान को ये स्नब किया। उन्होंने कहा भाई कि हम आपके डोमेस्टिक मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन आप थोड़ा सा तो अपने सियासी मामलात देखेंगे। जिस मुल्क में लॉ नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं, वहां कोई आपको पैसे क्यों देगा? कोई बैंक आपको लोन क्यों देगा? आप मुझे बताएं। और IMF के प्रोग्राम के बगैर आपको दोस्त ममालिक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ये याद रखिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये IMF को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेहरबानी करके हमें पैसे देते हैं। भाई जब आपने लेने ही उनसे हैं तो आप उसी तरीके का बिहेवियर रखें ताकि अगला आपको जो है उस तरह से कर्जा फराहम भी कर सके। इनके इन रवैयों की वजह से हमारी जगहसाई न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी में के दरमियान हो रही है बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी हो रही है। अभी देखे ना कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक इंटरवेंशन करने की कोशिश की। उन्होंने बात की है IMF के लीडरशिप से और ये कहा है कि पाकिस्तान को जो है वो पैसे दिए जाएं ताकि हमारी जो इकोनॉमी वो बेहतर हो। लेकिन ये दोनों मामलात में पाकिस्तान की बड़ी इंसल्ट की है। किराए पर विमान देने वाली मलेशिया की कंपनी ने PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान को जब्त कर लिया जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर उतरा था। लीज पर विमान देने वाली मलेशिया की कंपनी ने बकाया भुगतान करने पर ही विमान छोड़ने की शर्त रख दी जो करीब $400 करोड़ यानी 32,000 करोड़ रुपए है। चीन भी रोल ओवर कर देगा। चलें, वो हो सकता है IMF के बगैर कर दे चीन रोल ओवर, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे। वो तो जियोपॉलिटिकल स्टेक है चीन का, लेकिन सऊदी अरब और UAE का उस तरह से नहीं है जियोपॉलिटिकल स्टेक यहाँ पे। अगर कोई पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, अगर वो पाकिस्तान के डेटा को देगा तो मुझे लगता है उसको हार्ट अटैक से वो फौरी मर जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। So I was looking at the PIA. आपको पता है PIA के पास सिर्फ 31 हवाई जहाज है। It has only 31 planes. तो बड़ी हैरत हुई मुझे कि it is a very small operation. ये पहली दफा नहीं है जब PIA के विमान को जब्त किया गया। इससे पहले साल 2021 में भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान को बकाया भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया था, जिसे करीब 51 करोड़ रुपए चुकाने पर 12 दिन बाद छोड़ा गया था। IMF के पास देखे ना, अब इसहाक डार की बात करते हैं, मतलब जितना इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को, इट्स नॉट नो कि अब ये 6-7 महीनों में से नुकसान पहुंचाया। 2013 से लेके 2018 तक मैं आपको बताऊं, दैट वाज द गोल्डन पीरियड कि अगर कोई वहां कोई समझदार आदमी होता। और ये मलेशिया ये वही तो है जो कि कश्मीर पे सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तो इंडिया को उसका पाम ऑयल रोकना पड़ा था। अच्छा पाम ऑयल छोड़ो, पैसे की कमी इतनी कि कश्मीर भी भूल गए। हम ये जो बार बार बात करते हैं जी, इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, ये चीज का हमें अपनी आवाम को बता देना चाहिए कि दुनिया में जो सारे का सारा जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप जो है वो इंटरेस्ट की बेस पे है। भाई भाइयों की जायदादों पे लड़ पड़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% भी शायद ना हो, लोग कहते हैं माइनस हो जाए। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 3% है। तो मैं देख रहा था इट्स अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन एंड आई थिंक क्योंकि उनके पास खुद की फ्लीट में सिर्फ 31 जहाज हैं, वो लीज करते हैं, दे लीज प्लेन्स फ्रॉम अदर कंट्री। तो इन्होंने कुछ 707 शायद या 777 बोइंग्स लीज किए हुए हैं मलेशिया से, जिसके वो अभी तक पेमेंट्स नहीं किए। तो ये जो हवाई जहाज जो मलेशियन कोर्ट ने डिटेन किया है इज बिकॉज PIA owes them $4 million। असल में पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो किराए पर हवाई जहाज लेकर अपनी साख बचाने में जुटा है। पाकिस्तान ने साल 2015 में 2 विमान लीज पर लिए थे, लेकिन हर बार वो किस्त चुकाने में नाकाम रहा। पेट्रोल की कीमतें इस कदर अनब नीचे जा चुकी थी कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो सारे का सारा काम रखा नहीं जी। बाहर से चीजें मंगाओ, अपने इंडस्ट्रीज को कर्व करते जाओ, और व्हाट इज द रिजल्ट टुडे? क्या देखिए हम कहाँ खड़े हैं? फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियां खत्म हो गई हुई हैं। 2.5 से
ये सब तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना, नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वजीर खजाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहे हैं। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं जी, हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफीर के पैरों में बैठा हुआ है कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। अब वाई अमेरिका शुड कम कि जी 18% उसके शेयर तो चलो मौजूद है IMF के अंदर, वाई शुड दे कम? और यानी अमेरिकन सफीर नहीं, वो अमेरिकन वायसराय है जो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का वजीर खजाना, मेरा ख्याल है पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका वजीर खजाना अमेरिकन सफीर के पास बैठा है कि जी IMF से हमारी डील कराओ। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई भाइयों के साथ जो है वो झगड़ पड़ते हैं, तो मुसलमान ममालिक क्यों पाकिस्तान की मदद करेंगे? पहले ही आप देखें ना, हमें आदत पड़ गई है टर्की की, हमें आदत पड़ गई है कतर की, हमें आदत पड़ गई है सऊदी अरब की, UAE के, जी वो कोई भी मसला होगा तो वो हमें एड्रेस कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है जनाब, देख लेंगे, देखी जाएगी, कोई उसकी जो है ना सतही खैरा में। आगे सुन लें, आपका वजीर खजाना धमकियां दे रहा है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के, क्योंकि आदत है किसी तरीके से करते हैं, तो ये वहां की MD से बात करें कि नहीं आप हमें इसमें से निकालें। नो व्हाट वी से, ये है वो इनकी डायकॉटमी, ये है इनकी डुप्लिसिटी, ये है इनकी मुनाफकत जो नजर आती है। यानी कि जब वक्त आता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं और अदरवाइज गिरबान पकड़ लेते हैं, ये है इनकी नेचर। तो नेचुरली जब इस तरह के लोग मुल्क चलाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। एक और मैं एग्जाम्पल बताऊं, पूरे मुल्क में 13.5 महीनों में, आखिरी एक बात, 13.5 महीनों में कोई आपको ऐसा एक भी इकदाम नहीं कहूंगा, कदम कहूंगा इन्होंने उठाया कि नहीं यार हम मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर दे, पूरी दुनिया के अंदर पाम ऑयल की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। सही है। इम्तियाज गुल साहब वजीर खजाना जो अब से कुछ देर कबल और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब मुल्क की मईशत बेहतर ट्रैक पर आ रही होती है या आने की कोशिश कर रही होती है, कोई ना कोई सानहा हो जाता है।